जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको करवाने वाले हैं, इनको हल करवाने वाले हैं। और यही आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो इस लेसन से आपके जरूर ही फंसते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ऐसे सभी लेसन्स के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है और याद भी कर लेना, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी, यहाँ पर जो जर्मन है या फिर जर्मन का राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था, या फिर जर्मनी का राष्ट्र, जो जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था, या फिर जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 या 6 नंबर के पूछे जा सकते हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें क्या बता रहा था, प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पर जो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया। बहुत सिंपल सा है, याद कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि जो जर्मनी या फिर जर्मन का प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ, तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था या महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन प्रसा के राजा विलियम प्रथम को क्या है, जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर उदारवाद क्या है, जो उदारवाद होता है ये क्या होता है। देखिए, उदारवाद जो क्या है, लिबरलिज्म शब्द का यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है। जो यहाँ पर उदारवाद, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लिबरलिज्म क्या है, शब्द का यहाँ पर हिंदी रूपांतरण है। जो उदारवाद है ये क्या है, जो अंग्रेजी शब्द का लिबरलिज्म है, इसी का क्या है, शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो लिबरलिज्म क्या है, शब्द पर लैटिन भाषा के यहाँ पर लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। लेबर का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। उसके बाद में नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष यहाँ पर सबकी बराबरी होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उदारवाद। तो बहुत सिंपल सा है, उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म, ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उदारवाद, और यही रूपांतरण है। उसके बाद में लिबरलिज्म शब्द जो है ये लैटिन भाषा का है। लेबर जो क्या है, पर यहाँ पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्गों के क्या है, लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यही उदारवाद कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर का ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 या 3 या 4 भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग ये भी तैयार कर लेना। क्या है, देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस के में जो क्रांति हुई, उसके फ्रांस और यहाँ पर यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े। यहाँ पर पहला है लुई वंश के शासन का उत्पन्न यहाँ पर अंत हुआ, और यहाँ पर उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। पहला क्या है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम आपको बताना। पहला है लुई वंश के शासन का अंत हुआ, और उसके बाद में उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, ये पहला परिणाम है। दूसरा कौन सा है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रांस की क्रांति के 2 आपको परिणाम बताने थे। बहुत सिंपल सा है, पहला क्या होता है, लुई वंश के शासन का अंत हुआ, और उसके बाद में उसी स्थान पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। उसके बाद में दूसरा है समानता और स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। बस सिंपल से हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है मारी आन, जो मारी आन है और जर्मेनिया कौन थे, ये आपको दोनों बताना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं मारियान कौन था। देखिए, यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। जो मारियान क्या है, यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के यहाँ पर नारी प्रतीक को यह नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक है। जन का मतलब होता है जैसे जनता, जनता जो होती है उसकी राष्ट्र के विचार का प्रतीक मानी जाती है, जो मारियान है। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और यहाँ पर कलगी थे। यहाँ पर उसके बाद में मारियान की प्रतिमाएं जो थी ये क्या थी, यहाँ पर सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसे यहाँ पर अपना तालमेल यहाँ पर स्थापित कर सके। मारी आन की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी, तो यही मारियान था। उसके बाद में अगला यहाँ पर जर्मेनिया। ये जर्मेनिया क्या होता है, देखिए
जर्मेनिया कौन? यह जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। जो जर्मेनिया थी ये क्या है? यह एक जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। उसके बाद में चाक्षुष अभिव्यक्तियों में यह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो यहाँ पर जर्मेनिया थी ये क्या है? जर्मन राष्ट्र की नारी, एक नारी थी। और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह क्या है? बबूल, जो बबूत होता है, बलूत होता है, बलूत सॉरी यहाँ पर बलूत जो वृक्ष होता है उसके पत्तों का क्या करती थी? मुकुट पहनती थी। क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है, इसलिए वो क्या है? बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी, इसलिए वो क्या है? जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर लिखा था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन यहाँ पर की रक्षा करती है। और इस प्रकार जर्मेनिया और जर्मनी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी। एक नारी की छवि थी। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मारियान और जर्मेनिया। अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने जितने भी 4 क्वेश्चन बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप के राष्ट्रवाद में, तो इनको जरूर ही तैयार कर लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में बताना अगला लेसन पढ़ाऊँ या फिर नहीं पढ़ाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।